साहब होशात से वो तशरीफ ला रहे हैं। चील बनाम राजा गिद्ध हाजिर हो। राजा गिद्ध को उस पर लगाए गए इल्जामात पढ़कर सुनाए जाएं। राजा गिद्ध, तुम्हारी जाति पर ये इल्जाम है, जब पेट भरकर खा लेती है तो क्या करती है और खाती है और 4 रातों में मकसद भागती है। तुम्हारे दीवानापन से जंगल के दूसरे जानवरों को शदीद खतरा लायक है, क्योंकि इस दीवानापन के हाथों मजबूर होकर इंसान ने ऐसे तबाह इख्तियार बनाए हैं जो पूरा अर्श को मिनटों में तबाह कर सकते हैं और अपनी ही नस्ल को किसी वक्त सफाहट से मिटा सकते हैं। क्या राजा गिद्ध के दीवानापन से तमाम जंगल के वासियों को वाकई खतरा दरपेश है? जी माय लॉर्ड, इसी दीवानापन की वजह से जंगल के दीगर जानवरों को खतरा होता है, जैसे इंसान के दीवानापन से इंसानियत के वजूद को खतरा लायक है। गिद्ध जाति के दीवानापन की असल वजह क्या है? माय लॉर्ड, पहले गिद्ध जाति ऐसे हरकतें नहीं करती थी, हलाल रिज़्क खाती थी, लेकिन बाद में इसने इंसान से हराम का तस्वुर सीखा, जो धोखाधड़ी और मकर से घुमाता है, अपने भाई का माल गजब करता है, आए माल को हाथ से जाने नहीं देता और जो खा नहीं सकता छुपा कर रख लेता है। ये बताएं कि हराम है क्या? माय लॉर्ड, हराम वो चीज जिसे मना कर दिया जाता है। क्या इंसान शुरू से रिज़्क़ हराम खाता था? माय लॉर्ड, इंसान की सृष्टि पाक थी, लेकिन आदम ने गंदम का दाना खा लिया, जिसे उसको मना किया गया। उसकी सृष्टि में नेकी के साथ बदी भी शामिल हो गई। इंसान में दीवानापन कब आया? माय लॉर्ड, इंसान में दीवानापन का इज़हार तब हुआ जब कबील ने हबील को कत्ल किया, जो इस बात का सबूत है जिसके हराम का असर पुस्त दर पुस्त चलता है, और यही दीवानापन की असल वजह है। क्या गिद्ध हमेशा से दीवाना था? माय लॉर्ड, जब तक इंसान रिज़्क़ हराम से ना वाकिफ था, उस वक्त तक गिद्ध जाति भी रिज़्क़ हराम से ना वाकिफ थी, ना ही इसमें दीवानापन था। राजा गिद्ध, क्या तू दीवाना था? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैं इसका वकील हूँ, मैं जवाब देता हूँ। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। जी माय लॉर्ड। जी आका, मेरा जिस्म खुद गिर पड़ता है और मेरी हालत किसी भी तरह मेरे बस में नहीं होती, और मैं ऐसी राहों में जा निकलता हूँ जिनकी सिमत नहीं होती। जंगल बदरी की सजा मुनासिब नहीं, जो जंगल में पैदा हुआ इसे जंगल में ही रहना चाहिए। अगर हम अल्लाह के कानून में दस्तराजी करेंगे किसी न किसी अज़ाब की शक्ल में, अल्लाह हमें जरूर सजा देगा। राजा गिद्ध, क्या तू रिज़्क़ हराम खाने का मुर्तकिब हुआ है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैं जवाब देता हूँ। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। जी माय लॉर्ड। जी हाँ, मैं अपना शिकार खुद नहीं करता बल्कि मुर्दार खाता। राजा गिद्ध, क्या वजह थी कि तू रिज़्क़ हराम खाने पर मजबूर हुआ, अगरचे खुदा ने तेरी सरिश्त में रिज़्क़ हलाल लिखा था? माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। जी माय लॉर्ड। जी आका, मैं भी दीगर परिंदों की तरह मासूम था और नेकी पर जिंदगी गुजारता था, लेकिन एक रोज मैंने एक जोगी की दरख्त से लटकती लाश की गिरा खोलने की कोशिश की, तो इसके लहू की हल्की सी
रिश्तेदार मेरे हल्क में दाखिल हो गए। इस वाक़े के बाद मेरी सृष्टि बदली और मेरी आने वाली नस्लें हराम खाने लगी। माय लॉर्ड, इसी रिश्ते हराम ने इसके लहू में फसाद की शक्ल पैदा कर दी, जिसे दीवानापन कहते हैं। क्योंकि जो कोई रिश्ते हराम खाता है या तो खुद ब खुद दीवाना होता है या इसकी आने वाली नस्लें दीवानी होकर रहती हैं। माय लॉर्ड, चुनांचे राजा गिद्ध ने गैर दानिस्ता तौर पर हराम खा लिया, जिसे उसकी सृष्टि बदली, लिहाजा इसके साथ सजा में नरमी बरती जाए। जिस वक्त हराम रिस्क जिस्म में दाखिल होता है वो इंसानी जीन्स को मुतासिर करता है। रिज़्क़े हराम से जीन्स में एक खास किस्म की म्यूटेशन होती है जो खतरनाक अद्वियात, शराब, रेडिएशन से भी ज्यादा मौलिक है। रिज़्क़े हराम से जो जीन्स तगय्युर पज़ीर होते हैं वो लूले, लंगड़े और अंधे ही नहीं होते बल्कि नाउम्मीद भी होते हैं। नस्ल इंसानी से ये जीन्स जब नस्ल दर नस्ल हम में सफर करते हैं तो इन जीन्स के अंदर ऐसी बड़ा गंदगी पैदा होती है जिसको दीवानापन कहते हैं। यकीन कर लें कि रिज़्क़े हराम से हमारी आने वाली नस्लों को दीवानापन विरासत में मिलता है और जब मिन हासिल कौम में खाने का लुत्फ़ पड़ जाता है तो मिन हासिल कौम दीवानी होने लगती है। क्योंकि एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक हम यही विरसा देते आए हैं, खुद हराम खाते हैं और आने वाली नस्लों को दीवानापन विरासत में पैक करके अता करते हैं। बेटा ना सही, पोता सही, पोता ना सही, चंद नस्लें आगे शायद कोई शिफू नफ्स बच्ची इस तकदीर से कोई बच नहीं सकता जो जीन्स में लिखी जाती है। किसी न किसी कौम को इस हराम खोरी की सजा भुगतना ही पड़ती है। तमाम दलाइल और वाक़ियात से ये बात साबित होती है कि राजा गिद्ध के रिज़्क़े हराम खाने की वजह से इसमें पैदा होने वाले दीवानापन से दीगर पिंडों की नस्लों को खतरा लाक है। लिहाजा राजा गिद्ध को जंगल बदल करके रेगिस्तानों में आबाद होने की सजा सुनाई जाती है। इस मौजूद अदालत का आप सब सामीन से एक सवाल है, क्या हम सब इस रिज़्क़े हराम खाने में शरीक नहीं है? क्या किसी माँ बाप ने अपने बेटे से या बहन ने अपने भाई से या बीवी ने अपने खावंद से ये सवाल पूछा है कि उसकी आमदनी कहाँ से आ रही है? हर एक अपनी ख्वाहिशात और जरूरियात को पूरा करने की बात करता है, लेकिन ये नहीं देखता कि उसकी ख्वाहिशात और जरूरियात को पूरा करने के लिए वो पैसा हराम जरिए से आ रहा है कि हलाल जरिए से। दिल में बुग़्ज़ पेट में हराम और तवाफ पे तवाफ, दिल में बुग़्ज़ पेट में हराम और तवाफ पे तवाफ, तौबा खुद चक्कर में है कि ये लोग किस चक्कर में हैं। कोर्ट डिसमिस। बहुत अच्छे अंदाज में बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया गया तमाम लोगों को कि हमारे लोग जो ज़्यादा पैसे की दौड़ में हराम की तरफ रागिब हो रहे हैं, हमारे घर वालों का भी कसूर है। हम कोई क्वेश्चन ही नहीं अराइज करते।